खूनी खंजर। कबीर वर्मा। एक समय की बात है, राजधानी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुनहरा था। सुनहरा गांव अपने शांत वातावरण और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात थी खूनी खंजर। खूनी खंजर की कहानी अब तक किसी को समझ में नहीं आई थी। खंजर की बात किसी के मुंह से सुनकर लोगों का रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि जो भी उस खंजर को चूमता है वह शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन इस शक्ति का मोल उसके हाथों में खून के धब्बों के रूप में बदल जाता है। एक दिन गांव के एक युवक रामू जंगल में घूमते हुए एक पुरानी हवेली के सामने पहुंच गया। वह हवेली बहुत पुरानी और सुनी थी। रामू की उत्सुकता बढ़ी और उसने हवेली की ओर कदम बढ़ा लिया। हवेली के भीतर रामू को एक कमरे में एक पुराने संदूक पर नजर पड़ी। संदूक खोलते ही वह चमकते हुए खंजर को देखता है। उसे खंजर की कहानी याद आ गई और वह समझ गया कि यह वही खूनी खंजर है। वह बिना सोचे समझे उसे अपने हाथों में ले लेता है। एक पल के लिए रामू को अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ, लेकिन फिर उसके हाथों में खून के धब्बे दिखाई देने लगे। रामू गांव में लौटा। उसने खंजर की शक्ति का उपयोग किया और अपने आप को सबसे बलवान बना लिया। लेकिन वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। गांव वाले दुखी और परेशान हो गए। एक दिन एक बुजुर्ग साधु गांव में आया। उसने सब कुछ सुना और समझा। वह रामू के पास गया और उसे समझाने की कोशिश की कि वह खंजर की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। रामू कुछ समय तक साधु की बातों पर ध्यान देता है, लेकिन अंत में उसकी लालच और अभिमान जीत जाता है। एक रात रामू फिर से हवेली में गया और उसने खंजर को वापस संदूक में रख दिया। उसी वक्त वहां साधु भी मौजूद होता है। साधु ने रामू को फिर से समझाने की कोशिश की कि वह गलत कर रहा है। रामू अचानक साधु की बातों पर गौर करने लगा। वह समझने लगा कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अपने गांव वालों को दुख पहुंचाया। रामू का हृदय परिवर्तन हो गया और वह निर्णय लेता है कि वह खंजर की शक्ति का सही उपयोग करेगा। साधु रामू की बदली हुई सोच को देखकर प्रसन्न होता है। उसने रामू को आशीर्वाद दिया और गांव से चला गया। रामू अब खंजर की शक्तियों को गांव के हित में उपयोग करता है। वह लोगों की मदद करता है, गरीबों के लिए खाना बांटता है और गांव में शिक्षा के प्रचार के लिए काम करता है। समय के साथ रामू और गांव की जिंदगी बेहतर होती चली गई। गांव वाले रामू की परिवर्तित सोच को मान्यता देते हैं और उसकी कहानी सुनहरा गांव के लोगों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। खूनी खंजर अब गांव के लिए एक आशीर्वाद बन गया था, जो अच्छी कामों के लिए उपयोग होता था। रामू की कहानी से सभी को यह सीख मिलती है कि शक्ति का दुरुपयोग कभी भी अच्छा नहीं होता। शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। इस तरह खूनी खंजर की कहानी सुनहरा गांव की यात्रा की तरह थी, जहां शुरुआती रहस्य और खतरे के बाद अंत में नेकी और सही मार्ग दिखाने वाले गुणों की प्राप्ति हुई। गांव के लोग अब भी रामू और खूनी खंजर की कहानी को याद करके अपने बच्चों को सीख देते हैं, ताउम्र नेकी की राह पर चलने का संकल्प करें।